हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 7:30 बजे है। आज 2 दिसंबर 2022 शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन, सबसे इम्पोर्टेंट दिन। क्या हो सकता है? प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, कल डाउ जोन्स ने लगभग 200 पॉइंट की गिरावट देखी गई। अमेरिकन मार्केट कल 200 पॉइंट गिरा और अभी डाउ फ्यूचर जो है वो लगभग 100 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रहे हैं, यानी टोटली निगेटिव सेंटीमेंट है ग्लोबल का। यूरोपियन मार्केट भी कल फ्लैट टू निगेटिव ही क्लोज हो गए। अभी जो एशियन मार्केट, अभी अगर सुबह देखेंगे तो 550 पॉइंट से जापान का मार्केट लुढ़का है, माइनस में है दोस्तों। हालांकि हांगकांग का मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन हांगकांग का मार्केट आजकल कोई देखता नहीं है, क्योंकि चाइना के कंट्रोल में है हांगकांग। और चाइना और हांगकांग के मार्केट जो है वो इंडिपेंडेंट काम करते रहते हैं, ग्लोबल से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जापान का मार्केट 550 पॉइंट से गिरा है, ये बहुत ही बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। हमारा एसजीएक्स निफ्टी इतने बड़े निगेटिव ग्लोबल है, तभी भी सिर्फ 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। ये चमत्कार एसजीएक्स निफ्टी में ही होता है, हमेशा होता है, ये आप हमेशा देखते हैं। खुलने के बाद वो अलग होगा, ये अलग बात है, ठीक है। और कल एक सरप्राइजिंग फिगर मिल गई, जो शाम को जो आंकड़े आ गए उसमें एफआई ने लगभग 2500 सॉरी 1550 यानी 1550 करोड़ के आसपास का माल बेचा है दोस्तों। बहुत बड़ी मात्रा में कल सेलिंग की है एफआई ने, 1550 करोड़ का माल बेचा है, बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों। लगातार चार चार पाँच दिन उसने खरीदा, लेकिन बाद में फिर चालू किया कल सेलिंग का 1550 करोड़ का माल। लेकिन डीआई ने ज़बरदस्त सपोर्ट किया मार्केट को, और डीआई ने लगभग 2500 करोड़ का माल खरीदा है दोस्तों, यानी एफआई के सेलिंग से भी ज़्यादा खरीदा है डीआई ने। तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि जब खराब टाइम आता है तो यही हमारी डीआई मदद के लिए आती है। सो 2500 करोड़ का माल खरीदा है, बाइंग की है डीआई ने, एफआई के सेलिंग से भी ज़्यादा, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एफआई की बाइंग जो है वो कब तक चलेगी वो देखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग 19,000 के ऊपर जाने का फिर प्रॉब्लम आएगा हमको। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में एक बोरिंग टाइप का माहौल बना है। सभी स्टॉक जो है वो 52 वीक्स आसपास जा रहे हैं। सभी स्टॉक माने कुछ चुनिंदा, बाकी के सब स्टॉक नीचे ही है। जो निफ्टी के हेवी वेट्स है वो उतने एटलीस्ट उधर जा रहे हैं। तो सब बोरिंग टाइप माहौल है। अभी लोग लेना नहीं चाहते, बाइंग नहीं करना चाहते, क्योंकि करेक्शन ही नहीं आ रहा है। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगातार मार्केट बढ़ रहा है, वन साइडेड मार्केट बढ़ रहा है, कुछ भी करेक्शन नहीं आ रहा है। ओके, और करेक्शन नहीं आए तो क्यों खरीदेंगे लोग? क्योंकि नीचे के और खरीदते हैं ना लोग, ऊपर के और कौन खरीदेगा? तो ऐसा करके क्या हो रहा है कि एफआई और डीआई एक सेलिंग में बढ़ता है तो एक बाइंग में बढ़ता है। ऐसा करके वो मार्केट को गिरने भी नहीं दे रहे और ऊपर बढ़ने भी नहीं दे रहे। तो ऐसा बोरिंग टाइप का मार्केट है और टाइम पास का मार्केट है, और टाइम पास के मार्केट में इन लोगों की चांदी है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की। और कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स का प्रॉब्लम आता है ऑप्शन प्राइस डीके होने के बाद। कल 3-3.5% इंडिया विक्स गिरा, 13 के आसपास आ गया दोस्तों इंडिया विक्स, बहुत कम है। तो ये बहुत कम है, यानी वोलेटाइल इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स होता है। तो कम है यानी मार्केट में अभी घबराहट ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी होने दो, मार्केट यही रहेगा, ये सबको विश्वास लग रहा है। सबको विश्वास माने हमको नहीं, बड़े बड़े लोगों को, और दिखाया तो जा रहा है ऐसा। तो एक सीमित दायरे में ट्रेड करके फ़ायदा लेने की कोशिश की गई जा रही है। कल दोपहर 5 बजे टेक्निकल चार्ट और एस्ट्रोलॉजिकल कार्यक्रम, जो मैं जल्दी डालता हूँ आजकल, शाम 5 बजे ही डालता हूँ। तो शाम 5 बजे मैंने क्लियरली बोला है कि आज का दिन ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के अनुसार मिक्स टू निगेटिव है। ये मैंने क्लियरली कल ही बोला है 4 बजे, जब 4 बजे एसजीएक्स निफ्टी बढ़ा था दोस्तों 60 पॉइंट। और अभी आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, जो मैंने कल दोपहर 4 बजे बोला था कि मिक्स टू निगेटिव, अभी निगेटिव ओपनिंग दिखा रहा है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। ये टाइम पास करेंगे एक सीमित दायरे में, और बाद में फिर मार्केट को ज़्यादा बढ़ गया पीसीआर तो कम करेंगे। पुट कॉल रेशो कितना है निफ्टी का? पुट कॉल रेशो कल बोला है मैंने 1.18 का है, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.82 है, कम है। बैंक निफ्टी टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर बहुत वीक लग रहा है, लेकिन पुट कॉल रेशो के ऊपर स्ट्रांग लग रहा है। निफ्टी का है पुट कॉल रेशो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी ओवरबॉट नहीं है। ओवरबॉट था कल, लेकिन सिस्टमेटिकली उसको नीचे लेके गया है, और एक टाइम पास रेंज में उसका पुट कॉल रेशो कम किया गया है कल। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इनकी ट्रिक्स क्या है, ठीक है। चलिए अभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान देते हैं। इसके पहले क्रूड ऑयल कल 1.5% बढ़ा है, यानी स्लोली वो अभी 84-85 के पास आ रहा है। ओके, तो ये अच्छी बात है, लेकिन ओएनजीसी नहीं बढ़ रहा है, और रिलायंस तो बढ़ते ही जा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन ओएनजीसी नहीं बढ़ रहा है। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मामला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है देखना पड़ेगा आज क्या होता है। ओके, तो ये क्रूड ऑयल का हो गया, और बाकी के जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो निफ्टी आपको मालूम है कि 18,800 के ऊपर क्लोज हो गया कल, 18,800 के ऊपर। 18,800 पहला सपोर्ट है, उसके नीचे 18,750, उसके नीचे 18,700, उसके नीचे 18,650, उसके नीचे 18,600। और जब तक 18,500 तोड़ता नहीं है तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है निफ्टी में। तो बाय ऑन डिप ही करना चाहिए, नीचे आपको अवश्य लेना है, बाय करना है। और वही ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी में क्रिस्टल क्लियर है। पहला जो रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल है वो 18,850 यानी 18,850, देन 18,920, 18,920 यानी 18,900 के ऊपर कॉल रेटिंग अच्छी है। उसके बाद 18,980, 18,980 लेवल्स प्लीज़ नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 19,050, 19,050 ये लेवल्स है निफ्टी में। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सब मैनिपुलेशन चल रहा है, सबको मालूम है। तो कितना भी नीचे दिखा रहा है तो ऊपर भी लेके जाएंगे, 19,000 भी क्रॉस करवाएंगे, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है। बैंक निफ्टी 43,200 के ऊपर क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो पहला जो रजिस्टेंस रुकावट है वो बार बार आप देख सकते हैं 43,500 के ऊपर है, क्योंकि वहाँ कॉल राइटिंग है। तो 43,550 के ऊपर अगर निकल गया बैंक निफ्टी तो ही 43,800 तक जा सकता है, नहीं तो फिर से वही कहानी लिखनी पड़ेगी। और नीचे 43,000 के पास अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, उसके नीचे 42,800 और 42,500 ये अच्छे सपोर्ट है। 42,500 और 42,800 ये अच्छे सपोर्ट है। जब तक 42,500 का सपोर्ट तोड़ता नहीं तब तक डरने वाली बात बैंक निफ्टी में आज नहीं है दोस्तों। लेकिन आज इम्पॉर्टेंट दिन है, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली टेक्निकल में बोला जाता है कि फ्राइडे का दिन जो है हफ्ते का आखिरी दिन, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मंडे का जो स्टार्टिंग होता है, मंडे की जो क्लोजिंग होती है और फ्राइडे की जो क्लोजिंग होती है, ओके, उसमें जो कैंडल्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि कल भी आपने देखा कि आखिर में रेड कैंडल्स आ गए टेक्निकल में, ओके। तो रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन, इसका मतलब मार्केट बेरिश टोन में है, ओके, मंदी में है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये जो तेज़ी के मार्केट में क्या होता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है, चेंज होता है पैटर्न, ओके। सो आपको बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए टेक्निकल और डाटा में, तभी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो आज का कैंडल का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्राइडे का, ओके। तो फ्राइडे में आखिर में क्लोजिंग कैसे होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज का दिन का, उसका असर फिर आने वाले हफ्ते में यानी अगले हफ्ते में देखा जा सकता है। और गुजरात का इलेक्शन भी चालू है, गुजरात का कल वोटिंग भी हो गया पहले चरण का, 8 दिसंबर को उसका रिजल्ट है, और मुझे लग रहा है कि बुधवार गुरुवार के आसपास कुछ रिजल्ट है, गुरुवार के दिन रिजल्ट है। तो इस हफ्ते एक्सपायरी में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी देखी जा सकती है, और मुझे लग रहा है कि बुधवार के दिन से ये वोलेटिलिटी चालू हो जाएगी, मंगलवार और बुधवार से। तो अगला हफ्ता बहुत ही क्रूशल है मार्केट के लिए, ओके। सो जो भी पोजीशन बनाइए हेजिंग में बनाइए, ऑप्शन में हेजिंग में बनाइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी से, टेक्निक से काम कीजिए तो आपको फ़ायदा अवश्य हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वोलेटिलिटी में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस बायर्स को फ़ायदा होता है। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स को हमेशा लॉस होता है, बड़ी वोलेटिलिटी वो नहीं चाहते हैं। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस बायर जो होते हैं हमारे जैसे, जो कम पैसे में काम करते हैं, उनको वोलेटिलिटी ज़्यादा पसंद है, उससे ही उनको फ़ायदा होता है। सो ये वोलेटिलिटी अगले हफ्ते देखी जा सकती है, क्योंकि 8 दिसंबर को गुजरात इलेक्शंस के रिजल्ट है।
सो अभी जो बोरिंग टाइप मार्केट चल रहा है वो अगले हफ्ते से स्ट्रांग मार्केट बनेगा। अगले मंडे से आप देखिए दोस्तों, बहुत स्ट्रांग मार्केट बन सकता है। तो अगले जो 4 दिन है, सोमवार से गुरुवार, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, नए सब्सक्राइबर, नए लोग जिनको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ताकि सुबह प्री मार्केट, दोपहर में टेक्निकल डाटा और ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन, ये सब कार्यक्रम आपको ज़रूर मिलेंगे यूट्यूब पे सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा कार्यक्रम में। थैंक यू।